गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल कंसेप्ट में आज अपना टॉपिक है कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, यानी संचय और क्रमचय। संचय देखो क्या होता है एन असमान वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर, मतलब इसमें आंतरिक क्रम को ध्यान में नहीं रखता है, कुछ या सभी को लेकर भिन्न भिन्न वर्ग या चयन प्राप्त होते हैं और उनमें से प्रत्येक को उन वस्तुओं का संचय कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा। उदाहरण है जैसे कोई चार वस्तुएं ए, बी, सी और डी हैं, ठीक है। इनमें ये कह रहा है ए, बी, सी, डी में से किन्हीं तीन को लेकर कॉम्बिनेशन बनाइए। तो मान लो ए बी सी बन गया, ए बी डी बन गया, ठीक है, ए सी डी बन गया, बी सी डी बन गया। इस प्रकार ये देखो तीन को लेके ये संचय हमें क्रमचय हमें प्राप्त हो रहे हैं। सॉरी, संचय ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, ये क्या है, मतलब अपने अंदर के क्रम को ध्यान में नहीं रखना है, कोई तीन आने चाहिए। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इस ए बी सी को भी हम कई प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। देखो जैसे एक तो ए बी सी, फिर ए सी बी, ठीक है, उसके बाद में बी ए सी, उसके बाद में बी सी ए, उसके बाद में सी बी ए। तो ये पांच प्राप्त हुए, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए और एक सी बी ए, सॉरी सी बी ए। देखो इन दोनों में बी बीच में है, इन दोनों में सी बीच में है। इस तरीके से तो सॉरी सी बी ए तो आ ही गया। मतलब ए बी सी से भी कई प्रकार के समूह बनाए जा सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, परम्यूटेशन, ठीक है, ये कहलाएंगे परम्यूटेशन। अब देखो इन चार से इनकी संख्या 24 प्राप्त होती है। तो ए बी सी डी से टोटल तीन वस्तुओं को लेकर टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, चार, और इन चार को 24 में अरेंज किया जा सकता है। तो जो ज़्यादा होंगे वो होंगे क्रमचय, जिसमें आंतरिक क्रम भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। जैसे इन दोनों में सी बीच में है, एक में ए बीच में हो रहेगा, वो हो जाएगा सी ए बी, ये हो जाएगा। देखो इसमें और इसमें बी बीच में है, इसमें और इसमें सी बीच में है, इसमें और इसमें ए बीच में है। इस तरीके से प्रत्येक से हम पाँच छः बना सकते हैं। अब देखो इसके उदाहरण, वो फॉर्मूला क्या है, एन सी आर, ठीक है। और अब देखो एक एग्जाम्पल, 16 खिलाड़ियों से 16 खिलाड़ियों से 11 खिलाड़ियों की टीम कितनी प्रकार बनाई जा सकती है।
वो कितनी तरीके से बनाई जा सकती है? ये लिख दो NCR, ठीक है। तो N की जगह लिखो 16, C और R की जगह लिखना है 16 माइनस 11, ठीक है। बराबर हो गया 16C5, ठीक है। तो 16 गुणा 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12, ठीक है, बट्टे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आ जाएगा 4368। और 4368 तरीके से टीम बनाई जा सकती है। दूसरा टॉपिक देखो इसमें, परम्यूटेशन यानी कर्मच से। वो भी ठीक ऐसा ही है, NPR, ठीक है। इसमें देखते हैं, जैसे 3 आदमी 4 कुर्सियों पर 4 कुर्सियों पर कितने तरीके से बैठ सकते हैं? ठीक है। अब देखो, वैसे नॉर्मल मेंटल एबिलिटी लगाएं। पहला आदमी आया, उसके लिए बैठने के लिए कितनी कुर्सियां हैं? 4, ठीक है। दूसरा आदमी आया, उसके लिए बैठने के लिए कितनी हैं? 3। जैसे ABCD, तो आदमी एक है, पहला आदमी है तो इस पे बैठ सकता है, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे और इस पे 4। फिर दूसरा आदमी आया, वो इसके बैठने की इसके ऊपर डिपेंड करेंगे ये कहाँ बैठा है, तो ये 4 तरीके से बैठ सकता है, ये बाकी गुणा हर एक तरीके के लिए 3 तरीके से बैठ सकता है, तो गुणा 3। फिर तीसरा आदमी आया, तो हर इसके 2 तरीकों के लिए 2 तरीके, हर इनके तरीके 2 तरीके से बैठ सकता है, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 यानी 24 तरीके से बैठ सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसा कहो 4P3। अब 4P3 का मतलब होता है फैक्टोरियल 4 बट्टे फैक्टोरियल 4 माइनस 3, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 बट्टे 1 यानी 24 तरीके से बैठ सकते हैं, ठीक है। इसमें दूसरे टाइप के सवाल हैं ऐसे, जैसे ये कोई अक्षर है बनाना, बनाना से टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल 6 बट्टे फैक्टोरियल 2, देखो ए कितनी बार है? 2 बार, 3 बार है, सॉरी। एन कितनी बार है? 2 बार, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, तो 60 शब्द कितने बनाए जा सकते हैं? 60। मतलब उनका कोई ज़रूरी नहीं कोई शाब्दिक अर्थ हो, लेकिन इतने प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार जैसे जैसे कमेटी, कमेटी से टोटल कितने प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फैक्टोरियल 9 बट्टे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, इतने इसको सॉल्व कर लो। इस तरीके से
इस प्रकार से हम कर्मच से बना सकते हैं।